आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक दुख, कष्ट और रुकावटें आने लगती है? क्यों मेहनत के बाद भी सुख समृद्धि टिक नहीं पाती? और क्यों कभी कभी बिना किसी कारण जीवन पर अंधकार छा जाता है? शास्त्र कहते हैं इसके पीछे एक अदृश्य कारण हो सकता है, पितृदोष। जी हाँ, हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, उनका अपमान या उनकी उपेक्षा, ये कभी कभी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से पितृदोष समाप्त हो जाता है, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था और आज वही कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पक्षियों के राजा गरुड़ के हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि पितृपक्ष का रहस्य क्या है। यदि कोई मनुष्य अपने पितरों की पूजा करता है तो उसे वास्तव में क्या फल मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए गरुड़ सीधे पहुँचे द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरी एक शंका है। कृपा करके मुझे बताइए कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने का क्या महत्व है। इन पवित्र दिनों में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर गरुड़ की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य और दिव्य प्रकाश झलक रहा था। वे बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। जो मनुष्य श्रद्धा से अपने पितरों को तृप्त करता है, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। पितरों की पूजा से न केवल दुख दर्द दूर होते हैं, बल्कि अपार धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। इस विषय पर एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसे आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसे सुनने और सुनाने मात्र से पितृदोष का नाश हो जाता है और जीवन में पितरों की कृपा सदा बनी रहती है। गरुड़ की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया विस्तार से बताइए। मैं वचन देता हूँ कि इसे जन जन तक पहुँचाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर एक पराक्रमी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था रुचि। वो न केवल शूरवीर और धर्मनिष्ठ था, बल्कि अपने प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात चिंतित रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में एक अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, ये संसार, ये राजपाट, ये वैभव सब क्षणभंगुर है। मनुष्य जितना भी धन दौलत और सुख भोग ले, अंत में ये तो सब यहीं रह जाता है। तो क्यों न मैं इस मोह माया का त्याग कर जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मशुद्धि में अर्पित कर दूं। और बस उसी क्षण राजा रुचि ने निर्णय किया। उन्होंने अपना राज सिंहासन, सोने चांदी के खजाने, रथ, हाथी, घोड़े, महल सब कुछ त्याग दिया। वे अकेले वन की ओर निकल पड़े। वन की शांति में, हरे भरे वृक्षों और पक्षियों के मधुर स्वर के बीच अब राजा रुचि एक साधु के समान जीवन जीने लगे। दिन में केवल एक बार थोड़ा सा आहार लेते और बाकी समय कठोर तपस्या, ध्यान और प्रभु के चिंतन में लीन रहते। उनकी आंखों में वैराग्य की गहरी छाया और मुख पर तपस्या का तेज स्पष्ट झलकने लगा। लेकिन इस समय स्वर्गलोक में एक हलचल मच गई। वहां उनके दिवंगत पूर्वज, उनके पितृगण राजा रुचि को देख रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि उनका वंशज संसार का त्याग कर संन्यास ले चुका है, तो उनके हृदय में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक पितर बोले, यदि रुचि ने विवाह नहीं किया, संतान उत्पन्न नहीं की, तो हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरे पितर ने गंभीर स्वर में कहा, और जब वंश ही नहीं रहेगा तो पिंडदान और श्राद्ध कौन करेगा? कौन हमें तृप्त करेगा? हमारी आत्माएं अधूरी रह जाएगी। उनके स्वर में पीड़ा और भय दोनों थे। आखिरकार पितृगण ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर रुचि को समझाएंगे। कुछ समय बाद वन के एकांत में, जहाँ गहरी शांति और रहस्यमय वातावरण फैला हुआ था, ऋषि बन चुके राजा रुचि ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर अग्नि का यज्ञ कुंड मंद मंद धुआं छोड़ रहा था।
पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट एकमात्र ध्वनि थी। अचानक उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। संपूर्ण वन प्रकाशमान हो गया और उस प्रकाश से 4 तेजस्वी पुरुष अवतरित हुए। उनके शरीर से अग्नि समान आभा निकल रही थी। नेत्रों में तेज और मुख पर अद्भुत करुणा थी। राजा रुचि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने विस्मय से आंखें खोली और जैसे ही उन दिव्य पुरुषों को देखा, वे तत्काल उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हो और आज मेरे समक्ष प्रकट होने का क्या कारण है? उनमें से एक दिव्य पुरुष ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पितृगण हैं, तुम्हारे पूर्वज। तुम्हारा आचरण देखकर हम अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही ऋषि रुचि की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य पूर्वजों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा करके बताइए, मैंने कौन सी गलती की है? किस व्यवहार से आप अप्रसन्न हुए हैं? तब एक पीतर ने कठोर स्वर में कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे मार्ग से प्रसन्न नहीं हैं। तुमने विवाह नहीं किया, गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ लिया। जान लो, विवाह और गृहस्थ आश्रम मानव जीवन का परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। गृहस्थ बने बिना मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। दूसरे पितर ने आगे कहा, हे वत्स, गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा कर पाता है। यज्ञ करके स्वाहा उच्चारण करने से देवताओं को हवि अर्पित करता है, स्वधा कहकर पितरों को तर्पण करता है। यही देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग है। और जब वो अतिथि को भोजन देता है, दान पुण्य करता है, तो ऋषि ऋण और मानव ऋण को भी चुका देता है। एक तीसरे पीतर ने और स्पष्ट किया, वत्स, संतान उत्पन्न करना और वंश को आगे बढ़ाना मनुष्य का परम धर्म है। यदि तुम अविवाहित रहोगे तो तुम्हारे बाद हमें श्राद्ध और पिंडदान कौन देगा? बिना इन कर्मों के हमें तृप्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। यदि तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक का भोग करना पड़ेगा। अगले जन्म में भी दुख झेलने पड़ेंगे। कुछ देर मौन रहने के बाद ऋषि रुचि ने धीरे से उत्तर दिया, हे पूज्य पूर्वजों, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, परंतु विवाह मनुष्य के जीवन में मोह माया की जड़ है। गृहस्थ बनते ही मन और इंद्रियां बंधनों में उलझ जाती है और मनुष्य जाने अनजाने पाप करने लगता है। इसीलिए मैंने अविवाहित रहने का संकल्प लिया है। मैं मानता हूँ ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। गृहस्थ जीवन में स्त्री संग से इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने तपस्या का मार्ग चुना ताकि अपनी आत्मा को सांसारिक बंधनों से दूर रख सकूं। उनकी बात सुनकर पीतर कुछ क्षण मौन रहे। फिर एक पीतर ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे वत्स, तुम्हारा कहना सही है कि इंद्रियों का संयम आवश्यक है, परंतु वेद शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान है उनका त्याग करना उचित नहीं है। यज्ञ, दान, तप यदि निष्काम भाव से किए जाए तो वे पाप नहीं बनते, बल्कि पापों को नष्ट करते हैं। स्मरण रखो, शास्त्रों ने विवाह और गृहस्थ आश्रम का आदेश दिया है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमें तर्पण कौन देगा? सिर्फ संतान ही श्राद्ध द्वारा हमें तृप्त कर सकती है और वंश को आगे बढ़ा सकती है। हे पुत्र, विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और अपने कुल का उद्धार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो अब तक किए गए तुम्हारे तप, त्याग और पुण्य निष्फल हो जाएंगे और हम तुम्हारे पितर अतृप्त रह जाएंगे। इस प्रकार पितरों की बातें राजा रुचि के हृदय में गूंजने लगी। वन का वातावरण गंभीर हो गया। एक ओर तपस्या का मार्ग था तो दूसरी ओर वंश की जिम्मेदारी और पितरों का आशीर्वाद। यहीं से इस कथा का अगला और महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। पितरों के स्नेहिल किंतु दृढ़ वचनों ने ऋषि रुचि के अंतर्मन को झकझोर दिया। अब तक तप और त्याग में लीन उनके मन ने पहली बार अनुभव किया कि उनके पूर्वज जो कह रहे थे वो वास्तव में सत्य है। उन्होंने सोचा, जीवन केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं है। यदि मेरे कारण मेरे पितरों का उद्धार रुक रहा है तो ये भी एक अधर्म ही है। धीरे धीरे उनका कठोर हृदय पिघलने लगा। वर्षों की तपस्या से निर्मित वैराग्य
अब एक नए कर्तव्य की ओर झुकने लगा। अंततः उन्होंने निश्चय कर लिया, पितरों की आज्ञा मानना ही उनका धर्म है। विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे पितृदेवों, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि गृहस्थ जीवन अपनाकर आपका ऋण चुकाऊंगा। किंतु एक समस्या है, मेरी आयु बहुत बढ़ चुकी है। मैं तपस्वी जीवन जीता आया हूँ। इस अवस्था में कौन मुझे अपनी कन्या देगा? यही विचार मेरे हृदय को संकोच और चिंता से भर देता है। ये सुनकर पितृगण स्नेहपूर्वक मुस्कुराए और बोले, वत्स, संकोच मत करो। तुम्हें केवल कर्तव्य पालन का संकल्प लेना है। मार्ग स्वतः बनता जाएगा। यदि तुमने हमारे वचन नहीं माने तो तुम्हारे पितरों का पतन होगा और तुम्हारा भी कल्याण रुकेगा। स्मरण रखो, ईश्वर सदैव उन लोगों की सहायता करते हैं जो धर्म और कर्तव्य में अडिग रहते हैं। इतना कहकर चारों दिव्य पितर आकाश में विलीन हो गए। अब ऋषि रुचि अकेले खड़े रह गए। जब वन की नीरवता में शांति ने उन्हें घेर लिया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक उपयुक्त जीवन संगिनी की खोज। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर वधु पाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लोग उनकी वृद्धावस्था देखकर मना कर देते। धीरे धीरे समय बीतता गया, निराशा गहरी होती गई, लेकिन ऋषि रुचि ने हार नहीं मानी। उन्हें पितरों के शब्द बार बार स्मरण होते और उनकी आत्मा कहती, कर्तव्य से पीछे मत हटो। आखिरकार लंबे विचार के बाद ऋषि रुचि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब केवल भगवान ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने ठाना कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की आराधना करेंगे। ऋषि रुचि घने वन में एक पवित्र स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने आसन बिछाकर कठोर तपस्या आरंभ करी। दिन बीतते गए, ऋषि का संकल्प अटूट रहा। वर्ष दर वर्ष बीते, उनकी तपस्या और कठोर होती गई। भूख प्यास की परवाह किए बिना शरीर को कष्ट देकर उन्होंने 100 वर्षों तक घोर तप किया। वन के वृक्ष सूख गए, ऋषि का शरीर दुर्बल हो गया, किंतु उनका मन ब्रह्मदेव की भक्ति में अडिग रहा। आखिरकार उनकी अदम्य भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। स्वर्णिम आभा से आलोकित ब्रह्मा जी को सामने देख ऋषि रुचि की आंखों से आनंद और श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे जगत पिता, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पितरों ने वंश विस्तार का आदेश दिया है, किंतु मुझे कोई योग्य वधु नहीं मिल पा रही। कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारे पितरों ने तुम्हें सही मार्ग दिखाया है। निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम्हें एक आदर्श पत्नी मिलेगी। आगे चलकर तुम स्वयं प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होगे और अनेक प्रजाओं का पालन पोषण करोगे। फिर वे आगे बोले, अब तुम अपने पितरों की श्रद्धा से पूजा करो। श्राद्ध और तर्पण द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न होंगे तो तुम्हें उत्तम गुणों वाली पत्नी का वरदान देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के जाते ही ऋषि रुचि ने उनकी आज्ञा का पालन करना प्रारंभ किया। वे पास ही बहती एक पवित्र नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया और श्वेत वस्त्र धारण किए। कुश का आसन बिछाकर सूर्य की ओर मुख करके मंत्रोच्चार के साथ तर्पण किया। हाथों में जल भरकर उन्होंने पितरों का आह्वान किया और प्रार्थना की, हे पितृदेवों, आपके आदेशों के अनुसार मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। फिर वे शांत चित्त से बैठकर पितरों की स्तुति करने लगे। वन की नीरवता में उनके मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण दिव्यता से भर गया। वन की उस नीरव गहराई में जहाँ महात्मा रुचि ने श्राद्ध भरे स्वर में अपने पितरों की स्तुति गाई, अचानक कुछ अद्भुत घटित हुआ। जैसे ही उनके भक्तिपूर्ण शब्द आकाश में गूंजे, चारों दिशाओं से एक दिव्य आभा फूट पड़ी। वो प्रकाश कोई साधारण नहीं था, उसमें एक अलौकिक शक्ति थी। वृक्षों की छाया तक सुनहरी हो उठी। आकाश का हर तारा जैसे और अधिक चमकने लगा। पूरा वन उस क्षण एक अद्भुत मंदिर सा प्रतीत होने लगा। रुचि ऋषि की आंखें श्रद्धा और विस्मय से फैल गई। वे तुरंत भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए। दोनों हाथ जोड़कर उस प्रकाश की ओर झुक गए। उस तेजस्वी प्रकाश से ही 4 दिव्य पुरुष पुनः अवतरित हुए। वही पितर, परंतु इस बार
उनके मुख पर असंतोष नहीं बल्कि संतोष और प्रसन्नता की आभा झलक रही थी। उनकी आंखों में स्नेह था, उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उनमें से एक ने अपना दायां हाथ उठाकर आशीर्वचन दिया और कहा, हे पुत्र रुचि, तुम्हारी भक्ति ने हमारा हृदय जीत लिया है। तुमने हमें जल अर्पित किया, श्रद्धा से तर्पण दिया और ऐसी स्तुति गाई जो सीधा हमारे आत्मिक लोक तक पहुंच गई। तुम्हारा आह्वान सच्चे मन से था और उसी का फल है कि हम प्रसन्न होकर पुनः तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। अब निसंकोच अपनी इच्छा कहो, आज तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि रुचि ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उनकी आंखों में गहरी कृतज्ञता और आवाज में विनम्रता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पूज्य पितृदेवों, आपका ये अनुग्रह ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे प्रजापति बनने का आशीर्वाद दिया है ताकि मैं सृष्टि के विस्तार में सहायक हो सकूं, किंतु ये तभी संभव है जब मुझे एक गुणवान पत्नी का साथ मिले। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक ऐसी पत्नी का वरदान दीजिए जो सद्गुणों से संपन्न हो, तेजस्विनी हो और धर्म के मार्ग पर चलने वाली हो। मैं चाहता हूँ कि उसके गर्भ से मुझे एक उत्तम संतान प्राप्त हो जिससे हमारा वंश आगे बढ़े और मैं अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो सकूं। ऋषि रुचि का स्वर विनम्रता से कांप रहा था। ये याचना उनके हृदय की गहराइयों से निकल रही थी। ये सुनकर चारों पितर और भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद में उठाए और एक स्वर में कहा, तथास्तु। हे वत्स रुचि, तुम्हारी ये प्रार्थना हम तुरंत पूर्ण करते हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें यहीं एक सुलक्षणा, मनोहर, सदाचारी पत्नी प्राप्त होगी। वो न केवल तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी बल्कि तुम्हारे वंश की जननी भी होगी। उससे तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तेजस्वी, बुद्धिमान और अतुलनीय पराक्रमी होगा। वो तीनों लोकों में रोच्य नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके गुण और कीर्ति युगों तक गाई जाएगी। और जान लो, उसके भी अनेक धर्मनिष्ठ और बलवान पुत्र होंगे जो पृथ्वी पर राज करेंगे और प्रजाओं का कल्याण करेंगे। हे रुचि, आज से तुम्हारा वंश अमर होगा और उस पर हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जैसे ही पितरों के ये वचन पूरे हुए, आकाश में गूंजती हुई एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वातावरण में अद्भुत शांति और आनंद छा गया। ऋषि रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू थे संतोष और कृतज्ञता के। उन्होंने भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि पितरों के इस आशीर्वाद को वे कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पितरों का आशीर्वचन मिलते ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। ऋषि रुचि जिस पवित्र नदी के तट पर बैठे थे, उसका जल अचानक प्रकाशमान हो उठा। लहरों से झिलमिलाती किरणें मानो चांदी की परतों की तरह चमक रही थी। धीरे धीरे उस प्रकाश की आभा और प्रखर होने लगी, यहाँ तक कि पूरा तट सूर्य सा दमक उठा। ऋषि रुचि विस्मय से देखते रहे और तभी उस आलोक के माध्यम से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। तेजस्वी नेत्र, स्वर्ण आभा से चमकती देह और स्वर्णीय आभूषणों से सुसज्जित। वो थी स्वर्गलोक की प्रसिद्ध अप्सरा प्रमलोचा। उसके साथ एक अनुपम सुंदर कन्या खड़ी थी जिसकी कोमल छवि और सुमधुर आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर आए हो। प्रमलोचा ने आगे बढ़कर मधुर स्वर में कहा, हे तपस्वी ऋषि, मैं अप्सरा प्रमलोचा हूँ। समुद्र देव वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर से मेरे संग ये दिव्य कन्या उत्पन्न हुई है। इसका नाम है मानिनी। ये रूप और गुण में अद्वितीय है। आज मैं अपनी इस पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इससे आपको एक परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो मनु नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनके स्वर में आशीर्वाद की मधुरता और सत्य का दृढ़ विश्वास दोनों ही गूंज रहे थे। प्रमलोचा के इन वचनों को सुनकर ऋषि रुचि का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पितरों और प्रमलोचा को प्रणाम किया और मानिनी को सहर्ष अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तुरंत ही पितरों की दिव्य उपस्थिति में उस पवित्र नदी के तट पर ऋषि रुचि और मानिनी का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। वो दृश्य अद्वितीय था। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। मंद पवन मधुर गंध बिखेर रहा था और आकाशीय वीणाएं
स्वर्गिक संगीत बजा रही थी। कुछ समय पश्चात मानिनी ने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस शिशु से दिव्य आभा फूट पड़ी, मानो वो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विधाता का भेजा हुआ भविष्य निर्माता हो। उसका नाम रखा गया मनुरोच्य। मनुरोच्य बड़े होकर अद्वितीय, बुद्धिमान, धर्मप्रिय और पराक्रमी बने। उन्होंने न केवल अपने कुल की कीर्ति तीनों लोकों में फैलाई बल्कि धर्म और न्याय से प्रजा का पालन किया। उनके वंश में अनेक महान राजा उत्पन्न हुए जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और प्रजा का कल्याण किया। ऋषि रुचि के पितर अब पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो चुके थे क्योंकि उनका वंश पुनः जीवित और समृद्ध हो गया था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यही है पितृपक्ष की वो दिव्य कथा। देखो, पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म का जीवन में कितना गहरा महत्व है। जब मनुष्य अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर तर्पण करता है तो वे प्रसन्न होकर न केवल आशीर्वाद देते हैं बल्कि उसके जीवन से समस्त दुख, दोष, कष्ट हर भी लेते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पितृदोष शांत हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए इस पवित्र कथा को हर मनुष्य को श्रद्धा से सुनना और दूसरों को सुनाना चाहिए। ये केवल एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है कि पूर्वजों की पूजा और स्मरण से ही वंश का गौरव, जीवन का संतुलन और आत्मा की शांति बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद वो अदृश्य शक्ति है जो पीढ़ियों को समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य और अद्भुत कथा अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए। इसे अपने परिवार और मित्रों तक शेयर जरूर करिए ताकि वे भी इस पवित्र कथा से जुड़ सकें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए नीचे कमेंट में हमें बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको दिल के सबसे करीब लगा। और हाँ, ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी प्राचीन और अनसुनी कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।